बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है जी हमारे पास मिक्सचर्स। इसके आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो ये है जी हमारे पास पेज नंबर 83 के ऊपर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 83 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 83 के अंदर देख लीजिए, यहाँ पर हैं जी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर टू रिमूव इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम लोग लिक्विड से रिमूव कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। डैश कैन बी यूज टू सेपरेट टू और मोर डिजॉल्व सोल्यूट्स इन अ सॉल्वेंट। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड टू अ गैसियस स्टेट विदाउट इट बिकमिंग अ लिक्विड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आ जाए, लिक्विड की फॉर्म में आए बगैर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। डैश इज अ कॉम्बिनेशन इन विच वन इंग्रेडिएंट इज सस्पेंडेड थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस बाय माइक्रोस्कोपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसॉल्युबल पार्टिकल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग कोलाइड कहते हैं। कंपाउंड यूज टू किल फंगस एंड बैक्टीरिया इन क्रॉप्स इज, वो कौन सा कंपाउंड होता है जो कि फंगस और बैक्टीरिया को क्रॉप के अंदर से रिमूव कराने के लिए मदद करता है? वो है हमारे पास कॉपर सल्फेट। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वोकैबुलरी रिव्यू के ऊपर। द प्रोसेस दैट यूजेस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टू ऑब्टेन अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। द सॉलिड पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड रेजिड्यू। यानी कि वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते होते हैं? रेजिड्यू कहते होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है, आप लोगों ने इसको लेबल करना है। ये देखिए, ये हमारे पास फिल्ट्रेट है और ये हमारे पास रेजिड्यू है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं द सेंटेंसेस बिलो डिस्क्राइब हाउ डिस्टिलेशन वर्क। ये कुछ आपके पास ये पूरा का पूरा सेंटेंसेस गिवन है, इनको आप लोगों ने फिर अरेंज करके बताना है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन को हीट करते हैं। द सोल्यूशन इज हीटेड। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? द सॉल्वेंट पार्टिकल लीव द सोल्यूशन। जितने भी सॉल्वेंट होते हैं वो हमारे पास सोल्यूशन से निकल आते हैं। उसके बाद सॉल्वेंट पार्टिकल इंटर द कंडेंसर। फिर हम लोग कंडेंसर के अंदर हम लोग उस सॉल्वेंट पार्टिकल्स को डालते हैं। फिर हम लोग द सॉल्वेंट रन डाउन द कंडेंसर। फिर सॉल्वेंट जो है वो कंडेंसर से निकल जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं द सॉल्वेंट पार्टिकल कूल्स डाउन। फिर हम लोग सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हम लोग ठंडा करते हैं। फिर आ जाते हैं द सॉल्वेंट कंडेंसेस। सॉल्वेंट को कंडेंस किया जाता है और लास्ट में हमारे पास क्या होता है? द सॉल्वेंट ड्रिप्स इनटू अ बीकर। फिर उसको हम लोग बीकर के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंसेस हैं। क्रोमेटोग्राफी सेपरेट सब्सटेंस इन मिक्सचर if it works if all the substance in a mixture are soluble in the same solvent. The picture made by chromatography is called क्रोमेटोग्राम। उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमेटोग्राफी के जरिए जो पिक्चर बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्रोमेटोग्राम कहते हैं। एक्सप्लेन वाई, रिकॉल एंड एनालाइज है। एक्सप्लेन वाई इन क्रोमेटोग्राफी सम सब्सटेंस ट्रेवल फार्दर अप द पेपर देन अदर। क्रोमेटोग्राफी के अंदर कुछ सब्सटेंस जो है वो दूर दूर क्यों जाते हैं पेपर से? बिकॉज इसका आंसर है because they are more soluble in a solvent and less attracted to the paper। क्योंकि ये ज़्यादा soluble है solvent में एज कम, और उसके वो पेपर जो फिल्टर पेपर होता है उससे अट्रैक्ट कम होते हैं। A teacher has found an abusive note in his classroom. There are 3 students who might have written. Write instruction for how he can use chromatography to find out which student wrote the note. Point out possible problem with the method or in using the result। और आपने फिर साथ अगला वो कह रहे हैं मेक नोट अबाउट 3 यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और साथ साथ आप लोगों ने 3 यूज बताने हैं क्रोमेटोग्राफी के। यू कैन टेस्ट द इंक फ्रॉम द नोट एंड कंपेयर इट विद द इंक फ्रॉम द स्टूडेंट पेन यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। द इंक पैटर्न दैट मैचेस द नोट विल हेल्प आइडेंटिफाई द राइटर। ठीक है, वो क्या करेगी कि क्रोमेटोग्राफी के जरिए पेन की और इंक और पेपर पे पड़ी हुई इंक को कंपेयर करेगी और फिर ऐसा पता चल जाएगा कि किसने लिखा है। पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? कि पेन में हैव सेम इंक और कंडीशन में इफेक्ट द रिजल्ट। और जबकि 3 यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी टू आइडेंटिफाई डाइज इन इंक, टू चेक फूड कलर और टेस्ट प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। फॉर ईच मिक्सचर गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस and state where the named substance will be at the end of the process. Sand from the mixture and of sand and water। आप लोगों ने बेसिकली इन प्रोसेसेस के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो sand from the mixture of the sand and water,
सबसे पहले देख लेते हैं। फिर है जी हमारे पास सॉल्ट का है, फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर और डाई ऑफ वन कलर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डाई इन अ फिल्ड पेन, लिफ्ट पेन। सबसे पहले सैंड फ्रॉम सैंड एंड वाटर के अंदर ये प्रोसेस जो है ये फिल्ट्रेशन है, और इसकी लोकेशन क्या है, रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, यानी कि जो इसके जो रिमेनिंग सब्सटेंस होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर ये हमारे पास इवेपोरेशन है, और ये हमारे पास डिश के ऊपर सॉल्ट रह जाएगा। डाई फ्रॉम फेल्ट टिप पेन इंक, इसको ये प्रोसेस जो है ये क्रोमेटोग्राफी है, और लोकेशन क्या है, स्पॉट ऑन क्रोम, क्रोम के ऊपर स्पॉट्स रह जाते होते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं कंपेयर, चेक एंड अंडरस्टैंड के ऊपर कंपेयर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर के ऊपर कंपैरिजन है। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो कि केमिकली एक दूसरे से कंबाइंड हुए भी होते हैं। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड। उसके बाद फिर जबकि रिलेट के अंदर हाउ सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इवेपोरेशन, सॉल्ट को हम लोग इवेपोरेशन से कैसे लेते हैं। सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्ट वाटर बाय इवेपोरेशन, व्हेन वाटर इज हीटेड और लेफ्ट टू इवेपोरेट इट टर्न इनटू वेपर एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक हो गया जी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसी चीज़ में आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।